कृण्वन्तो विश्वमार्यं कृण्वन्तो। छठा अध्याय। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। तब तक धैर्य रखना चाहिए जब तक कि लक्ष्य चलकर पास न आ जाए। मनुष्य वेद आदि शास्त्रों को सुनकर धर्म के रहस्य को जान लेता है। विद्वानों की बात सुनकर दुष्ट व्यक्ति बुरे ढंग से सोचना छोड़ देता है। गुरु से ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है। चाणक्य का विश्वास है कि व्यक्ति वेद शास्त्रों के अध्ययन के अलावा उन्हें सुनकर भी लाभ उठा सकता है। उनका कहना है कि वेद आदि शास्त्रों के सुनने से व्यक्ति धर्म के रहस्य को समझ सकता है और विद्वानों के उपदेश सुनकर अपने बुरे विचारों को त्याग सकता है। सुनने का अर्थ वेद प्रतिपादित ज्ञान को गुरुमुख से श्रवण करना भी है। इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति श्रवण से होती है, जिससे मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आचार्य ने इस श्लोक द्वारा श्रवण के महत्व पर प्रकाश डाला है। यह श्रवण विद्वान और अनुभवी गुरु के मुख से होना ही फल देता है। सुनो, मनन करो और उसे आत्मसात करो, यही श्रुति वाक्य है। पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, मुनियों में क्रोध करने वाला और समान जन में दूसरों की निंदा करने वाला व्यक्ति दुष्ट और चांडाल होता है। भाव यह है कि दुष्ट और चांडाल प्राणी सभी स्थानों पर होते हैं, परंतु दुष्टता की सीमा कहाँ होती है, इसकी व्याख्या चाणक्य ने की है। कौवा पक्षियों में इसलिए सबसे अधिक गंदा और दुष्ट माना गया है क्योंकि उसे किसी प्रकार की शुद्धता का कोई भी ज्ञान नहीं होता। वह सदैव गंदगी पर जाकर बैठता है। पशुओं में कुत्ते का भी वही हाल है। आचार्य का कहना है कि ऋषि मुनियों में भी जो व्यक्ति क्रोध करता है उसे दुष्ट और चांडाल माना जाना चाहिए, परंतु सामान्य व्यक्तियों में दुष्ट और चांडाल वह व्यक्ति है जो दूसरों की निंदा करता है। कांसे के बर्तन राख से मांजने पर, तांबा खटाई से, स्त्री रजस्वला होने के बाद तथा नदी का तीव्र वेग से शुद्ध होता है। अपनी प्रजा में घूमकर उसकी स्थिति को जानने वाले राजा की प्रजा उसकी पूजा करती है। जो द्विज अर्थात विद्वान ब्राह्मण देश प्रदेश की भूमि पर ज्ञान का प्रचार करता है उसकी पूजा होती है। जो योगी सदा घूमता रहता है वह सादर आदर का भागी होता है, परंतु भ्रमण करने वाली स्त्री भ्रष्ट हो जाती है। राजा का कर्तव्य यह है कि वह स्वयं भी अपने राज्य में घूम फिरकर प्रजा की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने की कोशिश करे। वह अपने ज्ञान के अनुसार उनके दुख सुख दूर करने का प्रयत्न करे। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह घूम फिरकर लोगों को शास्त्रों का ज्ञान दे। एक स्थान पर रुकने से उस स्थान और वहां संपर्क में आने वाले लोगों से संबंध स्थापित होने के कारण आसक्ति और मोह का हृदय में उठ खड़ा होना स्वाभाविक है। यह स्थिति योगी को बांधती है। इसके लिए योगी का एक स्थान पर 24 घंटे से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। इसके विपरीत इन लोगों के समान इधर उधर घूमने वाली नारी अपने धर्म से विचलित हो जाती है। स्त्री का इधर उधर घूमना परिवार के अपमान का कारण होता है और वह समाज की नजरों में गिर जाता है। मनुष्य जिस भाग्य को लेकर जन्म लेता है उसकी बुद्धि उसी के अनुसार प्रवृत्त होती है और वह व्यवसाय अथवा काम धंधा भी वैसा ही चुनता है तथा उसके सहायक भी उसी प्रकार के होते हैं। आचार्य का कहना है कि जो होना है वह तो होकर ही रहता है। मनुष्य काम धंधे के लिए अपने बुद्धि के अनुरूप ही व्यवसाय का चुनाव करता है और उसके काम धंधे में सहायता करने वाले भी उसके विचारों के अनुरूप ही उसे मिल जाते हैं। समय सब प्राणियों को अपने पेट में
पचा लेता है, अर्थात सबको नष्ट कर देता है। काल ही सबकी मृत्यु का कारण होता है। जब लोग सो जाते हैं तो काल ही जागता रहता है। इसमें संदेह नहीं कि काल बड़ा बलवान है। काल से पार पाना अत्यंत कठिन है। व्यक्ति काल के प्रभाव से नहीं बच सकता। जीवों सहित सभी वस्तुओं काल के प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं। सबको सो जाने पर वह काल जागता रहता है। काल चक्र सृष्टि के आरंभ से ही प्रलय काल तक चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। उसकी उपेक्षा करता है जो काल समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काल हम सबके साथ ऐसे ही खेलता है जैसे शिकार बने चूहे के साथ बिल्ली क्रीड़ा करती है। जन्म से अंधे को कामांध और शराब आदि के नशे में मस्त व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। स्वार्थी व्यक्ति की भी यही स्थिति रहती है, क्योंकि वह उस व्यक्ति के दोषों को देख नहीं पाता जिससे उसके स्वार्थों की पूर्ति होती हो।